हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट 7 डेज कैसी जाने वाली है। इस वीक की रीडिंग हम लोग करेंगे। एंड ये वीडियो टाइमलेस है। आप कभी भी रीडिंग देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेकर कोई इशू नहीं है। ओके। एंड हम लोग देखेंगे आज की रीडिंग में क्या हेल्थ कैसा रहने वाला है, फाइनेंस में क्या कुछ है, करियर में क्या कुछ है। ये हम लोग ऑल ओवर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। क्या कुछ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो भी हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहले जरूरी है कि आप एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। ये है आपके ऑप्शंस। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपनी रीडिंग पे टैप करके आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आप इंट्रो को नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। जो पहला कार्ड है ये है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड नंबर 51। एंड दूसरे ऑप्शन पे है द मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। कैमरा ब्लर हो रहा है शायद। ओके, सो ये है आपका ऑप्शंस। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे या तो फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। एंड गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। एंड इसके चलते हो सकता है कि कभी कभार कैरियर की रीडिंग नहीं आ पाती है बहुत ज़्यादा, या तो फिर फाइनेंस को लेके। और मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर लव रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखना है, ये शायद भूल जाते हैं। पर आप लोग यहाँ पे रीडिंग देखने आए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि आप गाइडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार है। आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं अपने लाइफ में सुधार करना चाहते हैं और इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की एनर्जी देख के। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पर्सनल लाइफ को लेके ही टेंशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। करियर में क्या कुछ है, करियर में कैसे सक्सेस मिले, क्या कुछ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है, कौन से गाइडेंस को हम लोग फॉलो करें, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि पर्सनल लाइफ मैटर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ मैटर नहीं करता है। पर्सनल लाइफ जितना मैटर करता है प्रोफेशनल लाइफ भी उतना मैटर करता है। आप लोगों को पता होगा और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। सीरियसली मैं दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है। एंड वही है कि अगर आपको करियर के रिगार्डिंग आपको रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे रीडिंग लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज़ किया है हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड को नंबर 51। सो लेट्स सी कि करियर में क्या कुछ है, फाइनेंस में क्या कुछ है, हेल्थ में क्या कुछ है आपके लिए। ठीक है, इस वीक में। एंड फिर भी बताना चाहूँगा कि गाइस जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होके रीडिंग को देखिएगा। ओके आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एक मैसेज चैनल हुआ। आप लोग बहुत लकी फील करते होंगे, शायद बहुत ब्लेस्ड, बहुत लकी। हो सकता है कि कोई बुरा सिचुएशन है, आप जो अपने लोग हैं वो हेल्प नहीं कर रहे, पर आपको हेल्प की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये आपके साथ में हो सकता है, ये एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिंग आप लग रहे हैं मुझे। हीलर आप हो सकते हैं खुद। ओके, गॉट 2 कार्ड्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स,
बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इस वीक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। ओके, स्पेशली मैं यहाँ पे हेल्थ को बताऊंगा कि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा भागम भाग के, या तो फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के चलते आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे। ठीक है, सो हो सकता है कि यहाँ पे छोटी मोटी दिक्कतें आए हेल्थ को लेके। सो ये आपके लिए रीडिंग है, आपको पता चल रहा है कि इस बारे में। सो हो सकता है कि इसके चलते अवेयरनेस बढ़े और ये जो एनर्जी है ये चेंज हो जाए। ठीक है, हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, मनी को अगर देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट पहले से ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एबंडेंट नहीं हूँ, हो सकता है, पर यहाँ पे आप श्योरली आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके करियर के लिए आपके मैसेज आया है। आप यहाँ पे अभी चूज कर रहे हैं कि प्लेफुल होके किस तरीके से अपने करियर पाथ को चूज किया जाए। हो सकता है कि आप अभी उस करियर पाथ को चूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए सही है, जहाँ पे आपका मन लगता है, जहाँ पे आपका दिल लगता है। आप काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होकर अभी अपने करियर में काम करने वाले। सो ऑब्वियसली आप ऐसे ही किसी करियर को चूज करने वाले हैं जहाँ पे आप आप खुश है, आप पैशन में जी रहे हैं अपने। हो सकता है कि ये किसी किसी के लिए क्रिएटिविटी हो सकती है कि आप क्रिएटिविटी को फॉलो करके आप अपना करियर पाथ चूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को साथ में लेके। एंड किसी किसी के लिए बिजनेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है एकदम से यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके। आपको लगता होगा कि आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है एंड इट विल बी गुड फॉर यू कि आप बिजनेस करें, बिजनेस में आपकी सक्सेस है। ऐसा हो सकता है आपने प्रीवियस किसी रीडिंग में देखा होगा या तो फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपको पता चला होगा कि बिजनेस आपके लिए बहुत सही है। क्रिएटिविटी, बिजनेस, ये सब आपको जॉब से ज़्यादा सूट करता है। किसी के अंडर में काम नहीं करना है, खुल के जीना है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मनी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट आप दिख रहे हैं। एंड ये जो वीक है, इस वीक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है पैसे के तौर पे। मतलब पैसा यहाँ पे है, आप खर्च कर पाएंगे अपने मन मुताबिक। ठीक है, मन मुताबिक यहाँ पे आप खर्च कर पा रहे, ये एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो मनी को लेके इस हफ्ते आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करना है। ठीक है, फेस नहीं करेंगे, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा ऐसे ही उड़ा दें ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस टाइप के पर्सन नहीं है। आपको पता है कि सेविंग्स क्या होती है, आपको पता है कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सो उस टाइप के मेंटेलिटी का आप पर्सन है भी नहीं। एंड पैसा होने से भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इस वीक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मनी को लेके। ओके, गुड न्यूज़ ही है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो और कार्ड्स देख लेते हैं। एंड ये आपके कैरियर की वजह से हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फोकस कहीं और पे है और उसी के चलते आप खाना पीना ये सब, इन सब में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आपका पूरा फोकस आपके काम में है, प्लेफुल होके काम कर रहे हैं, पर आपको काम में मज़ा आ रहा है और इसके चलते हो सकता है कि आप बाकी सारी चीज़ों में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसके चलते हो सकता है कि हेल्थ पर थोड़ा असर पड़े। सो अपने हेल्थ का यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान अपने हेल्थ को भी देना है। थोड़ा सा लाइट एंड डार्क एनर्जी। ओके, हो सकता है कि आपको नज़र लगती है लोगों की। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, आपको पता भी होगा कि आपको नज़र लगती है। सो खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसमें आपको
देखना है कि आप कौन से एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, आप किस टाइप के पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक हीलर हैं और उसी का फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जब लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, उस टाइम पे लोग आपको याद करता है, क्योंकि हो सकता है कि आप में कुछ ऐसी एनर्जीज है जिसके चलते लोगों को खुशी फील होती है, अपने डिप्रेशन से वो बाहर निकल आते हैं। और वही है कि आपका ये काम ही हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, लोगों को हील करते हैं। फिर वही है कि कुछ टाइम पे आपको खुद का प्रोटेक्शन भी करना है, खुद की प्रोटेक्शन। ओके, ये ज़रूरी है खुद के बचाव के लिए। ओके, एंड यहाँ पे आप करियर में देख सकते हैं द फूल का कार्ड एंड जजमेंट। ओके, सो सक्सेस यहाँ पे है, बहुत ढेर सारा सक्सेस है एंड बहुत जल्दी आप ग्रो करेंगे, क्योंकि फूल के बाद ही जजमेंट का कार्ड आना बताता है कि काफ़ी कुछ आपको पहले से ही पता है, काफ़ी कुछ आपने पहले से एक्सपीरियंस किया है। बीच में जो कुछ भी है, फूल से लेके जजमेंट के कार्ड तक, ये पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा एक जर्नी है। उस जर्नी को हो सकता है कि आपको बहुत कुछ पहले से पता हो, जिस फील्ड में हम काम करने वाले हैं, और हो सकता है कि ये प्लेफुलनेस वहीं से आए कि आपको पता है कि इस काम को कैसे करना है, और उसी के चलते सक्सेस दौड़ के आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एकदम फूल से जजमेंट तक। हाँ, वाओ। क्वीन ऑफ सोर्स के खास से यहाँ से वही है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे, जो कि मैं बता ही रहा था कि हो सकता है कि आप उस टाइप के पर्सन ही नहीं है कि फिजूल खर्चे आप करें। अगर करते भी होंगे तो बहुत रेयरली, खुद के लिए। कभी कभार हो सकता है कि आप अच्छी जगह पे खाना खाने जाते हैं, कैफ़े वगैरह में, रेस्टोरेंट में, या तो फिर ट्रैवल करना आपको पसंद है, तो ऐसे टाइप की चीज़ों में आपको ठीक लगता होगा कि अरे चलो ठीक है, इससे कुछ तो हासिल हो रहा है, दिल को तो सुकून मिल रहा है। पर फिजूल खर्चा आप नॉर्मली नहीं करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने वाले, पैसों को लेके कैसे सेविंग्स किया जाए, कैसे जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है, कि आपका कोई सपना हो एंड वो आप चाहते हैं पूरा करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेविंग्स कर रहे हैं। किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने घर को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें घर में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते यहाँ प्लानिंग है आपके लिए। बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम है। सी, अभी के एनर्जी में फ्रीडम है यहाँ पे। ऐसे भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं। थैंक यू माय स्टार्स। ओके, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पे आपको अपने स्पिरिचुअल पावर में आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप हीलर हैं एंड उस जगह पे आप काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे आपके करियर के लिए तो बहुत बढ़िया मैसेज है, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना है। ओके, क्योंकि ज्ञान आप में बहुत है, ये तो दिख रहा है कार्ड में, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आता। आपको बहुत कुछ पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी, लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता है, और उसी के चलते हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ आप खुद को ही नहीं, लोगों को भी गाइड करने की क्षमता रखते हैं। और उसी के चलते यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, जो आपका लाइफ पर्पस है उसको जाने, एंड ये जो भी आपका आपने करियर पाथ सिलेक्ट किया है वो सही है आपके लिए, पर उसके साथ साथ जो आपका लाइफ पर्पस है उसको भी आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। प्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो कार्ड बताते हैं ना, आप में प्योरिटी है, प्योरिटी क्वालिटी है जो लोग ढूंढते हैं। ठीक है, उस क्वालिटी को निखारना है, वो बस आप में ऐसे बैठे रहने के लिए वो क्वालिटी नहीं है आप में, वो दिखाना है लोगों को। सो उस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, अगर आप आपको पता है कि आप में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, तो उसको लेके काम भी करना है, उसको लेके चर्चा भी करना है।
नहीं तो वो गुण किस काम का, अगर उसका कोई काम ही नहीं है ना। सो वो जो गुण आपको मिला है उसको काम पे लगाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको बेसिकली। ओके, एंड यहाँ से भी हम लोग देखेंगे ये कार्ड्स मैं बहुत दिनों के बाद यूज कर रहा हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये कार्ड्स। ओके, वी गॉट दिस कार्ड तपस। ओके पार्वती, आई नो यू आर सो प्योर। ये जो एनर्जी, ये जो वाइब है ना, ये एकदम हीलर जैसे आ रही है आपकी। यहाँ पे तपस के कार्ड से आपको तो कुछ कुछ हिंट मिल ही गया होगा। ये जो कार्ड है ये बताता है सेल्फ डिसिप्लिन को बेसिकली। ये जो इस कार्ड का जो मेन कीवर्ड है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, साधना। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि जो क्लियरिटी आप मांगते हैं यूनिवर्स से वो क्लियरिटी आपको मिल जाए। आपको काफ़ी कुछ पहले से पता है, आई डोंट नो वाई आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो कर भी रहे होंगे, पर यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे, एंड हो सकता है कि धीरे धीरे वो सब छूट गया है आपसे। आदतें बदली, सिचुएशन बदली, आपके आपके सराउंडिंग में जो सिचुएशन थे वो बदल गए, उसके चलते हो सकता है आपका रूटीन चेंज हो गया होगा, और इसी के चलते अभी आपका रूटीन चेंज हो गया। जो आप पहले करते थे, जो अच्छे हैबिट्स थे, वो शायद यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है अभी नए रूटीन में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज करना है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। खुद को डिसिप्लिन में रखना, जो काम आप करना चाहते हैं उस काम के प्रति निष्ठावान रहना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नहीं ज़रूर में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर कैसे जाने वाला है। ओके लियो, आई डोंट नो व्हाई मैंने लियो बोला। थैंक यू 5 ओके, वन मोर टाइम। हाल ही में हो सकता है कि आपको किसी बात पे विक्ट्री मिली है, या तो फिर आप स्टेज परफॉर्म करते हैं, या तो फिर कुछ तो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली है हाल फिलहाल में, या तो फिर कोई क्रिएटिव काम आप यहाँ पे करते हैं। ओके, एंड फिर भी बताना चाहूँगा कि गाइस जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। ओके, हेल्थ को लेके बहुत अच्छे मैसेजेस है। ये जो वीक है ये बहुत थकान भरी रहेगी आपके लिए। ये जो कार्ड बताता है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अच्छे से रेस्ट लेते हैं, अच्छे से अगर सोते हैं, खाना खाते हैं, तो ही आपका हेल्थ अच्छा जाएगा। ये जो कार्ड बताता है टोटली रेस्ट एंड रिपेयर के बारे में बताता है। अगर इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, खाना ठीक से नहीं खा रहे, तो फिर समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद का ख्याल रखना है।
पाइल 1 में भी ऐसा था। आप लोग करियर में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि खुद का ख्याल रखना भूल गए हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, खुद का ख्याल रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस हफ्ते खुद का खास ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये जो एनर्जी है 4 ऑफ सोर्स की, ये बताता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये जो एनर्जी है इसमें हीलिंग आएगी। हीलिंग है आपके लिए, पर तब है जब आप खुद को टाइम दे रहे, खुद को रेस्ट करने के लिए आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, तभी ये हीलिंग है। नहीं तो ये एनर्जी ऐसी होगी, आपको लगेगा कि अरे आज तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, आज तो ठीक से खाना भी नहीं खाया पाया, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। इस टाइप के मैसेजेस आपको खुद से ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर करियर में यहाँ पे देखा जाए तो करियर में यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। सो हो सकता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप हो सकते हैं पहले से ही किसी करियर पाथ में आप यहाँ पे इन्वॉल्व है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैसेजेस यही है। आप जो लोग किसी भी करियर फील्ड में अभी सेटल नहीं हुए हैं उन लोगों की मैं बताता हूँ बाद में, पर जो लोग ऑलरेडी किसी करियर में हैं उन लोगों में यहाँ पे हो सकता है कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं पर उस हिसाब से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपके साथ में जस्टिस हो, प्रमोशन की चांसेस यहाँ पे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो यहाँ पे बैलेंस बन सकता है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको उसका फल मिल रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए और जो लोग अभी किसी करियर फील्ड में सेटल नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे खास मैसेज है कि आप कोर्ट से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड ऐसे किसी करियर पाथ, ऐसा कोई करियर पाथ आप पे चूज कर सकते हैं। आप टीचर भी हो सकते हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट को जज कर रहे हैं, या तो फिर आप यहाँ पे कोई स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे आप उनको जज कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप टीचर हो सकते हैं जिससे कि आप जजिंग वाली कोई काम कर रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई लॉ लेके यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है वो है सबसे पहले कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जो बोलते हैं वहाँ पे तर्क दिखाई देती है कि ऐसे नहीं बोल दिया, प्रूफ है, जाके ढूंढ लो, या तो फिर यहाँ पे प्रूफ है वहाँ पे प्रूफ है। प्रूविंग वाली यहाँ पे बात आ जाती है तो आपका आपका नेचर ऐसा है कि मैंने ये कहा, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, या तो फिर ये प्रूफ कर सकती हूँ, ऐसे एनर्जी आपकी है। सो ये एनर्जी बहुत बढ़िया है, इसको इस एनर्जी का खास ख्याल रखें। वही पे इसको यूज़ करना है जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। जैसे कि एक कोई आदमी है बहुत ज़्यादा टेढ़ा आदमी है, उसको कितना भी समझाओ, कितना भी उससे बहस कर लो, कितना भी उसको दिखा दो कि अरे मेरे पास प्रूफ है देख लो, पर वो जो टेढ़ा है वो तो टेढ़ा ही रहेगा। तो जहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना है वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना है। जहाँ पे एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, वहाँ पे किसी का मुंह ही नहीं लगना है आपको। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप प्रमोशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए इस हफ्ते। ठीक है, होने के चांसेस हैं। मेहनत करते जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करना है, मेहनत करना है पर उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मनी को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मनी को लेके यहाँ पे जो है कार्ड पे कि थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन खराब नहीं दिख रही है पर हो सकता है कि जितना आप चाहते थे उतना आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मनी को लेके यहाँ पे यही है। और ये जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि आप सोच रहे कि थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मैं सब्र जाऊँ। तो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कार्ड में है मैं वही बता रहा हूँ, सी 2 ऑफ कॉइन्स। सो थोड़ा सा इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के मनी इन्वेस्ट करना पड़े कि मैं ये खरीदूँ या ये खरीदूँ। पैसा इतना है तो कुछ एक ही खरीदना होगा, इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा। कुछ इस तरीके के यहाँ पे मैसेजेस हैं। ठीक है, आपको पता होगा मैं झूठ नहीं बोलता इस चैनल में, अगर आप बहुत पहले से हैं तो आपको पता होगा। तो अगर ऐसे एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे दुखी नहीं होना है। ठीक है, अच्छा बुरा वक्त सभी का होता है, पर एकदम से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है ऐसा नहीं है। आपके पास मनी रहेगा पर खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जगह है। किसी
एक को चूज करके आपको थोड़ा सा सोच समझ के आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कॉइन्स। हो, ये जो कार्ड है ये बॉटम ऑफ द डेक में पिछले फाइल में भी आया था। फ्रीडम है, फ्रीडम है। इस हफ्ते कैरियर में आपका फ्रीडम है। ओके, 10 ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पे ये हो सकता है कि आप काफी दिनों से छुट्टी चाहते थे, जहाँ पे आप काम करते थे और छुट्टी नहीं मिल रहा था, या तो फिर वेकेशन चाहते थे, हॉलीडेज चाहते थे। फाइनली यहाँ पे हॉलीडेज दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, अगर आपने अप्लाई किया था या तो फिर एप्लीकेशन दिया था छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे फाइनली वहाँ पे दिख रहा है। आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुश है। जो कुछ भी है यहाँ पे कैरियर में आप खुश दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की जो कार्ड है, अगर यहाँ पे वेकेशन नहीं भी है तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप खुश हो रहे हैं अपने कैरियर में। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड ये बताता है कि ये जो एनर्जी है आपके हेल्थ को लेके, वो एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन एंड स्टेबल हो सकती है अगर आप ख्याल नहीं रखते अपना। तो यहाँ पे खुद का खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये नॉर्मली बहुत पॉजिटिव है, पर इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बना है वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए एंड खाना ठीक से खाना है, ठीक है। खाने में कोई भी गड़बड़ी नहीं, टाइम टू टाइम खाना है। बहुत ज़्यादा खाना है ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम सोना है, नींद भी पूरी आपका ठीक से होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे मनी के लिए, अगर मनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते के एंड तक शायद आपका ये जो प्रॉब्लम चल रहा है वो एंड हो जाए, ठीक है। ये जो है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करूँ, यहाँ पे भी खर्चना है, यहाँ पे भी खर्चना है, मनी इतना ही है, तो वो यहाँ पे चेंज आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ये एक पॉजिटिव कार्ड है, सो चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएगी। ओके, ये 10 दिनों के अंदर भी हो सकता है। यहाँ से देख लेते हैं। थैंक यू पाइल टू। ओके, आर्कएंजल यूरियल। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे म्यूज़िक से भी जुड़े हुए हैं। म्यूज़िक, डांस, कुकिंग, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है, ठीक है। एंड म्यूज़िक बहुत इंटेंस लग रहा है यहाँ पे। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपके पास जो आइडियाज़ है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसको अपने काम पे भी यूज़ करना है, ठीक है। आपके पास लूनर पावर है। लूनर पावर का मतलब पता है आपको? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ये जो कार्ड बता रहा है यहाँ पे। उसको साथ में रखते हुए जो काम आप कर सकते हो वो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक मिस्टिक थिंग के अंदर ही आता है, या तो फिर आप टैरोट का रीडिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप ये भी सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपके लिए है। यहाँ पे कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जहाँ पे पिक्चर्स प्ले होते हो, या तो फिर पिक्चर से जुड़ी हुई कोई ऐसे पेंटिंग हो सकती है, स्क्रीन के काम हो सकते हैं, जैसे एडिटिंग हो गया, कुछ इस टाइप के काम जहाँ पे स्क्रीन, जहाँ पे कुछ विजुअलाइज करना, देखना, बनाना, ऐसी चीज़ें काम पे आती है। इस टाइप की कुछ कैरियर फील्ड आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। आसना, ओके, वादा,
सो बेसिकली इस वीक में आपकी धैर्यता की एग्जाम लिया जाएगा। ये जो आसना है ये योगा का ही एक पार्ट है। अगर आप योगा वगैरह नहीं करते हैं तो आपको योगा करना है, चालू कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली आप मेडिटेटिव पोज में भी बैठ सकते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से या तो फिर इस तरीके से आप मेडिटेटिव पोज में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीक है ये आपके धैर्यता का एग्जाम लेने वाली है, ठीक है। सो बी रेडी। आई नो आप कर पाएंगे, इतना पोटेंशियल आप में है, आई नो। आसना का जो कार्ड है ये बताता है कि आप कितनी देर एक ही पोज में स्टिल बैठे रह सकते हैं, यानी कि कितना धैर्य मौजूद है आप में, कितना धैर्य बना के आप कोई काम कर सकते हैं, कितना फोकस रहता है आपका काम पे, कितनी देर तक फोकस रहता है, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए एग्जाम है, ये वीक आपके लिए एक तरीके से एग्जाम है आपके लिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्स देखेगी कि आप कितना समझदारी से ये काम सब कर रहे हैं कि आपको, आपके पास इतना पैसा है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा, ठीक है। आप कितना काम करते हुए आपका प्रमोशन कितना हो रहा है, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, क्या आप काम छोड़ दे रहे हैं, आपका एनर्जी लूज हो रहा है वो भी देखा जाएगा, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं या नहीं, आपका हेल्थ कैसा जाएगा वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, ज़रूर, ठीक है। इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।